भगवान बोलते क्यों नहीं है, भगवान खाते क्यों नहीं है, भगवान हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है, भगवान पलकें क्यों नहीं झपकाते हमारी तरफ। ध्रुव जी ने भी पूछ लिया, माँ भगवान कहाँ है माँ? तो माँ ने कितना बढ़िया समझाया। अच्छा, आप लोगों के बच्चे जब सवाल करते हैं तो आप लोग उन बच्चों के प्रश्न के आगे ना निःशब्द हो जाते हैं। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बच्चों के सवाल का उत्तर नहीं है। बच्चे जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर आप दादियों के पास नहीं है, दादाओं के पास नहीं है। इससे क्या पता चला कि आप जब अपने बच्चों को उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, तो वो बच्चे फिर क्या होंगे, अरे मेरी माँ तो मूर्ख है, मेरी दादी तो मूर्ख है, ये तो भगवान की पूजा करती है, भगवान तो ना देखते हैं ना खाते हैं और ये पूजा करती है। ये बच्चे आपको मूर्ख क्यों कहने लग जाते हैं? क्योंकि आप उन्हें समझा नहीं पाते, क्योंकि आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, तो वो आपको मूर्ख मानने लगते हैं और बाद में वही बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। जिनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वो नास्तिक हो जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा उस प्रश्न से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। उस जगह, उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति से उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो बच्चों की आज जितनी ईश्वर को लेकर मनस्थिति है, जो बुरी स्थिति है, उस स्थिति का कारण केवल इतना है कि माँ बाप अपने बच्चों को उनके पहले सवाल से संतुष्ट ना कर पाए। आपके पास जवाब नहीं था, और आपके पास जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने सत्संग करना छोड़ दिया, क्योंकि आप गुरुजनों की शरण में जाना आप छोड़ दिए। चलो, आपके बच्चे जब सवाल करते हैं और आपको उत्तर नहीं आता, तो आपका धर्म ये होता है कि आप गुरु शरण में जाएं और गुरुजनों से वो प्रश्न करें, और गुरुजनों जब उत्तर दें तो बच्चों को सुनवाएं, देखो बेटा ये उत्तर है इसका। लेकिन आप कोई पहल नहीं करते। धीरे धीरे जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो बच्चे उस विषय को छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चे हर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पर ईश्वर के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ, पिता ये सब पागल हैं जो सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक भगवान भगवान करते रहते हैं। पागल समझते हैं आपके बच्चे आपको, क्योंकि उत्तर नहीं दे पाए ना। ध्रुव जी ने सवाल किया कि माँ भगवान कहाँ है माँ? ईश्वर कहाँ है? तो दिखता क्यों नहीं है माँ? कहाँ रहता है भगवान माँ? वो हमसे बात क्यों नहीं करता माँ? ये वही सवाल हैं जो हर बच्चे के सवाल होते हैं। चलो बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। मैं आपका बच्चा हूँ और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब आपको मुझे संतुष्ट करना है, सबसे पूछूंगा। चलो बताओ, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह है। आप भी बच्चों को ऐसी बताते होंगे, सब जगह। तो दिखते क्यों नहीं? समझाना सीखिए। आप बहुत ज्ञानी हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं तो ज्ञान का मतलब नहीं है। समझाना सीखिए, और समझाओ कैसे? प्रमाण देकर, सबूत के साथ। आपकी बात वजनदार होनी चाहिए। आपकी बातों में वजन नहीं है तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। वजन के साथ बात करो। भगवान कहाँ है? तो बच्चे जब पूछा करें कि भगवान कहाँ है, तो आप बच्चों को कैसे समझाया करो, मैं आपको समझाकर बताता हूं।
ये हर प्रश्न का उत्तर ये गुलाब देगा। जब आपके बच्चे कभी भगवान को लेकर कोई सवाल करें तो सबसे पहले बच्चों से बोलना, बेटा एक गुलाब लेकर आओ, या फिर आप ही एक गुलाब लाओ। इस गुलाब में हर प्रश्न का उत्तर है। अब पूछो कैसे, तो सुनो। जब आपका बेटा पूछे कि पिताजी, माँ, दादी, दादा, ये भगवान कहाँ है, तो आप बच्चे से बोलना, बेटा इसे जरा सूंघो। हाँ, बच्चा सूंघेगा। फिर आप बोलना कि बेटा इसमें खुशबू है क्या? बच्चा बोलेगा है। तो बच्चा आप पूछना कि बेटा इसमें खुशबू कहाँ है, तो वो बोलेगा पूरे गुलाब में खुशबू है, सब जगह खुशबू है। तब आप बोलना कि बेटा जैसे गुलाब के प्रत्येक कण में, प्रत्येक हिस्से में खुशबू व्याप्त है, उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में खुशबू की तरह भगवान समाये हैं बेटा। अब बेटा पूछेगा कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, तो फिर यही उत्तर है कि गुलाब में खुशबू है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? पूछो आप अपने बच्चे से सवाल करो कि बेटा इस गुलाब में खुशबू है, क्या आप देख पा रहे हो? तो बच्चा बोलेगा नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि बेटा जब गुलाब की खुशबू को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप गुलाब की खुशबू ले पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी तरह बेटा जैसे गुलाब में खुशबू तो है,